बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, हिंदुस्तानी मुसलमान मुख्तार अंसारी के एक बहुत बड़े एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर दारुल उलूम देवबंद पर इतना बड़ा एहसान किया। दारूल से वाबस्ता मुसलमान उस एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकते। तकरीबन 2014 की बात है। मसला ये था कि दारूल देवबंद को किसी ने 22 बीघे जमीन वक्फ कर दी थी, लेकिन किसी शख्स ने उसके ऊपर नाजायज कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से दारूल देवबंद के जिम्मेदार बहुत ही अफसुर्दा थे और परेशानी के अंदर मुब्तला थे। मशवरा हो रहा था कि जमीन को वापस किस तरह हासिल किया जाए। अचानक मशवरे के अंदर ये बात तय पाई कि मुख्तार अंसारी से जेल के अंदर मुलाकात की जाए। चुनाचे एक वफ्द में, जिसमें हजरत मौलाना अहमद अल हुसैनी, मुफ्ती राशिद साहिब और मौलाना अनवारुर रहमान बिजनौरी, इन तमाम उलमा ने जेल के अंदर जाकर मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। इस मौके पर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम सदर जमियत उलमा हिंद ने उलमा की जमाअत को मुख्तार अंसारी के नाम एक खत भी लिखा था, जो उलमा किराम ने जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को पेश किया। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने अपने उस खत के अंदर क्या लिखा था, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पढ़कर बताएंगे। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने अपने उस पैगाम के अंदर लिखा था, जब हैदराबाद निजाम ने दारूल देवबंद का चंदा किसी वजह से बंद कर दिया था, तो तुम्हारे दादा मरहूम डॉक्टर मुख्तार अंसारी ने कहा था, अगर पूरा हिंदुस्तान चंदा बंद कर दे तो अकेला मुख्तार दारूल देवबंद को चलाएगा। आज उसी दादा के पोते मुख्तार की देवबंद को जरूरत आ पड़ी है। अरशद मदनी। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये वो खत का मजमून था जो हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने मुख्तार अंसारी के नाम जारी किया था और जेल के अंदर भेजा था। मुख्तार अंसारी ने मौलाना के इस पैगाम को खोलकर पढ़ा और उसको अपने सर पर रख लिया। फिर क्या था, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अगले 2 दिनों के बाद दारूल देवबंद की उस जमीन पर कब्जा बहाल हो गया। ये रौब था मुख्तार अंसारी अलैहिर रहमा का। ये इतना बड़ा एहसान मुसलमानों के ऊपर बतौर खास दारूल देवबंद के ऊपर मुख्तार अंसारी करके चले गए, जिसको हिंदुस्तानी मुसलमान कभी फरामोश नहीं कर सकते। मोहतरम नाज़रीन किराम, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला मुख्तार अंसारी की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। पसमानदगान को अल्लाह तबारक व ताला सब्र जमील अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। बदअमनी से अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। जो हमारे मुल्क की आबो हवा को खराब करना चाहते हैं, यहाँ मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं और नफरतों की दीवारों को परवान चढ़ाना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे शरपसंद लोगों से हमारे मुल्क को महफूज फरमाए।